हमने जब बोल्ड कॉल खरीदने का दिया था तब सबको बेचना था। तब एचडीएफसी बैंक के जो 2 क्वार्टर पहले रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बेसिस पे सबको लगता था बहुत खराब है बहुत खराब है, तो तब हमने 1400 रुपये के आसपास हमने बोला कि अब यहाँ पर लेने का टाइम है। उसके बाद से स्टॉक धीरे धीरे रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद MSCI इंडेक्स की बातें आई, वो सब हुआ, FIs की होल्डिंग कम हुई है, 1775 के आसपास पहुंचा भी, ठीक है, वहाँ फुली प्राइस हो गया। और उसके बाद अगर ये वाली परफॉर्मेंस आती तो हमें लगता है कि फिर ये प्रॉफिट बुकिंग, ये कॉल प्रॉफिट बुकिंग की क्लियर करती है, ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की थी। और प्रॉफिट बुकिंग की कॉल भी मैंने उन लोगों को दी जिन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में खरीदा है। जिन लोगों का 2 साल पहले का खरीदा हुआ है, 2 साल बाद आगे तक उन्हें नहीं बेचना, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये उन लोगों के लिए है। सो आई थिंक अब और गिरेगा। जो आपका सवाल है इसका जवाब ये कि अब ये स्टॉक भी इग्नोर करने लायक हो गया, इसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए, इसको अब हम रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे। अब HDFC बैंक में जो नया बाय या सेल का कॉल लेना होगा, क्योंकि हमारे टारगेट सारे हासिल हो गए। अब टारगेट हासिल होने के बाद भी मतलब क्या, मतलब आप उसका क्या मतलब पूरा क्या करोगे? अब आप हो गया ना, छोड़ो ना भाई, हर चीज़ को कितना मारोगे, करेक्ट। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि अब HDFC बैंक के रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे, कमेंट्री अच्छी नहीं आती, रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो हम फिर ये सोचेंगे ये वापस 1500-1400 की रेंज में आ रहा है। और अगर ये सब ठीक होता है कि भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, बेहतर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वापस 1750-1800 की रेंज में पहुंचेगा, हम उस हिसाब से कॉल लेंगे। अभी हर बार हर वक्त किसी स्टॉक पे कोई कॉल लेना या डायरेक्शन लेना जरूरी थोड़ी है। करेक्ट, ठीक है, ठीक है ना। हर भाव में कोई खरीदना है बेचने का डिसीजन लेना जरूरी थोड़ी है। जहाँ डिसीजन बनता है वहाँ लेंगे, जहाँ नीचे में लेने का डिसीजन बनता था लिया, जहाँ ऊपर में बेचने का डिसीजन बनता था बेचने का भी दिया। अब हम डिसीजन के लिए 2 चीज़ों का इंतजार करेंगे, रिजल्ट और कमेंट्री, उसके बाद लेंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर है, वो ये कि एक्सिस बैंक हुआ या SBI हुआ, ये थोड़े ढीले रह रहे हैं और ढीले रहेंगे भी। मुझे लगता है क्वार्टरली अपडेट में एक शायद ICICI बैंक बच जाए, बाकी बैंक्स के लिए मुश्किल होगी। आपने देखा AU स्मॉल देखा, आज आपने बैंक ऑफ बड़ौदा देखा, मज़ा किसी में नहीं आया आपको, करेक्ट। इंडसइंड देखा, स्टॉक घटे नहीं घटे, क्योंकि स्टॉक हो सकता है 5-7% पहले घटा हुआ है तो ना घटे, वो एक अलग बात है। इंडसइंड बैंक इसलिए शायद गिरा नहीं क्योंकि थोड़ा पहले गिरा हुआ था। सो आई थिंक क्वार्टरली नंबर्स ऐसे नहीं आ रहे कि जिसको कूदते देखते आप कूद के बैंक खरीदे कि भाई मैं तो मुझे लेना ही लेना है, 2% छोड़ो मैं 3% और 5% भी ऊपर ले लूंगा, ऐसा तो मन किसी का नहीं हो रहा। सो इसलिए आराम से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है, बैंक को तो मैं साइड कर दूंगा, बजट में 2 हफ्ते बचे हैं, तब तक क्या कुछ खरीद सकते हैं? हाँ, बजट में खरीदने के लिए हमने सुबह राय दी है कि जो हमें पसंद आ रहा है, FMCG देख लीजिए, फर्स्ट क्लास बढ़िया चली रहा है, IT और फार्मा मजबूत है ही है, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये सब मजबूत है ही है, यहाँ पर खरीदने का मौका है। अफोर्डेबल हाउसिंग और रूरल स्पेंडिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स हमें मजबूत है ही है। सो आई थिंक क्लियर कट है खरीदने की राय भी, इसमें ऐसे कोई डाउट ही नहीं कि जहाँ पे है वहाँ है ही है, बहुत क्लियर है। यहाँ इसलिए मैं कमेंट्री में जो लिख के भी आया हूँ बता दूँ कि मिला जुला कारोबार है मार्केट का, ना बड़ी तगड़ी तेजी है ना बड़ी मंदी है। बैंकों की तिमाही के अपग्रेड जो आए उससे थोड़ा सा बाजार का मूड ढीला हुआ है, क्योंकि बैंक्स का अपना एक वजह है, लेकिन पावर और डिफेंस वाले PSU दौड़ लगा रहे हैं। आप देख लीजिए BEL वगैरह आज भी भाग रहे हैं, पावर वाले PSUs आप देख लीजिए, REC PFC, हमने अभी 1 हफ्ते पहले वर्ल्ड चैंपियन स्टॉक्स दिया था, देख लीजिए 100 रुपए वहाँ से बढ़ चुके हैं दोनों ही। और क्या चाहिए आपको, जहाँ मजबूती है वहाँ ही है। उम्मीद के मुताबिक बैंक्स कमजोर है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, वो भी मिड कैप्स में आई है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे सपोर्ट लेवल पर आए, निफ्टी खरीदिए आप, कोई ऐसा खराब वाला मामला नहीं है। नीचे में 24,050, 24,200 निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। और बैंक निफ्टी के लिए 51,850, 52,000 अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान में रखिए बस। ऑलराइट, चलिए